अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और जिस खबर के साथ मैं आज का वीलॉग कर रही हूँ वो मैं तो वह गुमान में भी नहीं थी कि इस तरह से वो मीडिया की जीनत बनेगी और इस तरीके से हमें हमारे तक पहुँचेगी। क्योंकि मैं सिर्फ इस वहम गुमान में नहीं थी कि मीडिया तक पहुँचेगी, क्योंकि इस खबर की जो ख़बरें हैं या जो अफवाहें हैं, स्पेकुलेशन है, वो हम तक पहले भी पहुंचती थी, लेकिन हम वो नाकाबिले यकीन थी, तो हमने कभी इसको इतनी अहमियत नहीं दी। आज हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून के अपने जो लंदन के तर्जुमान तस्नीम हैदर शाह और जिनकी वाबस्तगी 20 साल से PMLN के साथ है, उनका एक बहुत बड़ा इंकशाफ हमारे सामने आया जब उन्होंने लंदन में, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत आसान है ना किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देना और इल्ज़ाम लगा के मुकर भी जाना। लंदन में उन्होंने एक मीडिया टॉक की, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये इंकशाफ किया, उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो अरशद शरीफ शहीद का कत्ल और इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ उसकी मनसूबा बंदी लंदन में हुई। उस मनसूबा बंदी में नवाज़ शरीफ साहब मौजूद थे और नवाज़ शरीफ साहब ने इंतज़ार किया उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कि मरीम नवाज़ साहिबा लंदन आएँ। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसकी मुकम्मल तौर पर और हर सूरत इन्वेस्टिगेशन हर सूरत बनती है, लेकिन उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन पे अब ये लाजिम है लंदन में मुकीम मरीम नवाज़ साहिबा के लिए या कम से कम नवाज़ शरीफ साहब के लिए कि वो अपने ही बंदे पर, तस्नीम हैदर शाह पर, इस इल्ज़ाम को सच या झूठा साबित करने के लिए उनको सू करें। वो ये कहते हैं कि वो उनसे ये सवाल पूछा कि आप लंदन में आके ये बात करें। उन्होंने कहा जी मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म है, मैं कानूनी चाराजोई के लिए तैयार हूँ। अगर पाकिस्तान के इदारे भी मुझे कानूनी चाराजोई के लिए, कानूनी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं तो मैं वहाँ जाके भी ताउन करूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अरशद शरीफ को कत्ल करा देना और इमरान खान साहब पे कातलाना हमला कर देना और फिर ये डंडोरा पीटना। आप ताने बाने देखें ना कि जी कोई खान साहब को गोली नहीं लगी, कोई गोली नहीं लगी, कोई गोली, मतलब आप बताना ही नहीं चाह रहे थे कि इस हमले की हसासियत है। आप बताना ही नहीं चाह रहे थे, किसी को बावर ही नहीं कराना चाह रहे थे कि ये जो इवेंट हुआ, ये जो हादसा हुआ, ये जो हमला हुआ, इसकी कोई हसासियत है। आप ये बताना चाहते हैं कि ये सब खान साहब का ड्रामा है, ये सब खान साहब का ड्रामा है। अगर ये खान साहब का ड्रामा है तो फिर आपका आदमी झूठ बोल रहा है, और अगर आपका आदमी झूठ बोल रहा है तो आप उसको लटका दें, आप उसको सू करें, आप उसको लंदन की अदालतों में घसीटें। आप पाकिस्तान की अदालतों में किसी को नहीं घसीट सके तो कम से कम लंदन की अदालतों में आप घसीटें और वहाँ पर ये साबित करें कि उसने वो झूठ बोला। और अगर आप ये साबित नहीं कर सके तो फिर आप तमाम कानूनी जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए आप तैयार हो। दूसरी बात, जब ये खबर आई तो मैंने एक तो फवाद चौधरी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा डेफिनेटली ये बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा हमें PMLN पे पहले भी शक था, क्योंकि उनके जो लोग जिस तरह से बातें करते थे, मीटिंग में जिस तरह से बातें होती थी, हमें ये शक था कि इसमें PMLN मुलव्विस है। और उसके साथ साथ मेरी उनकी वाइफ जवेरिया से भी गुफ्तगू हुई। जवेरिया इतनी गम से एक दफ़ा फिर वो निडाल, उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये मीडिया ट्रायल हो रहा है या क्या हो रहा है। एक तरफ हमसे इनकी तहकीकात के हवाले से किसी किस्म का हमारे साथ ताउन नहीं किया जाता, हमें लूप में नहीं लिया जाता, ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, तहकीकात से आगाह नहीं किया जाता। रो रो के, मांग मांग के मीडिया पर इतना हुआ, तब जाके हमें पिम्स की उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। और उसके बाद मैंने उनसे ये सवाल किया, जो कीनिया टीम गई थी अरशद शरीफ साहब के कातलों का सुराग लगाने, वो जब वापस आई उसने सेक्रेटरी दाखिला को तो रिपोर्ट दी, तो क्या आप लोग को दी? उन्होंने कहा हमसे उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। यहाँ तक कि हुकूमत का कोई भी फ़र्द, कोई भी इदारा इन लोगों के साथ राबते में ही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अरशद शरीफ एक हाई प्रोफाइल कत्ल केस है, उसको कोई सीरियस क्यों नहीं ले रहा। अब समझ में आ रहा है कि सीरियस क्यों नहीं रहे। अल्लाह करे, मेरी अभी भी दुआ है, मेरी दुआ है कि जो ये बात सामने आई है, जो ये इंकशाफ हुआ है, उसमें सदाकत ना हो। लेकिन अगर इसमें सदाकत है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं इसके टाइमिंग्स, क्योंकि हर चीज़ के टाइमिंग्स होते हैं। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ, इमरान खान साहब पे तकरीबन 3 नवंबर को इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, और उसके बाद आज यानी 20 नवंबर को, तकरीबन 17-18 दिन बाद आज ये खबर सामने आई। अब नवंबर की इम्पॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है, उसकी वजह यह है कि एक तो 26 नवंबर, जिसमें इमरान खान साहब ने पिंडी में मार्च का ऐलान किया हुआ है। उन्होंने कहा मैं पिंडी पहुंचूंगा। उनकी पिंडी में आमद को ही पे ही बड़े क्वेश्चन मार्क्स हो रहे थे, बड़ी आईब्रोज रेज हो रही थी कि जी ये पिंडी आ रहे हैं, इसके पीछे क्या मकासद कार फरमाए, क्योंकि 26 नवंबर के बाद 29 नवंबर आ रहा है।
29 नवंबर वो दिन जब नए आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है, होनी है। वैसे तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम पूरा महीना 2 महीना हो गया हम सिर्फ इस चीज़ को रो रहे हैं, बल्कि शायद 6 महीना जब से हुकूमत चेंज हुई है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, नया आर्मी चीफ कौन होगा, नया आर्मी चीफ किसकी पसंद से होगा। वो मैं आज जनरल मकसूद साहब को एक सुन रही थी, वो कहते यहाँ जनरल इलेक्शंस होने थे लेकिन यहाँ पे जर्नैलों के इलेक्शंस हो रहे हैं। हर पार्टी लगी भी है कि जी मेरी पसंद का या मेरा समझ का बंदा आ जाए तो शायद उसको कोई आगे जाके उससे कोई फेवर मिल जाए, लेकिन ये रविश अब ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं फिर वहाँ पर आ जाती हूँ कि इसकी टाइमिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। 29 नवंबर को नए चीफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होनी है। 26 नवंबर को खान साहब को पिंडी पहुंचना है और आज ये एक नया कट्टा खुल गया। मैं फवाद साहब से इसके अलावा भी मैं बात कर रही थी फवाद साहब से कि फवाद साहब ने ख़ुद, ये फवाद चौधरी साहब ने आज के मेरे प्रोग्राम में बोला कि जो इत्तेहादी हैं वो तो तकरीबन एक पेज पर है नए नाम के हवाले से, लेकिन जो इदारा है, इदारा और हुकूमत एक पेज पर नहीं है। उनका कहना था बज़ाहिर नज़र तो यही आता है कि वो एक पेज पर नहीं है। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाह रही थी, उनका अपेरेंटली यही लगता है क्योंकि जो चीज़ें आपस में चल रही हैं, अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि हम भी एक हद से आगे जाके दिमाग बहुत सारा कुछ सोच रहा होता है लेकिन ज़बान से उनकी अदायगी अभी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो बहरहाल दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो बातें ये हो रही थी कि जी समरी मूव हो गई है, तो मेरी भी इत्तलात ये है कि अभी तक समरी मूव नहीं हुई है और यही बात फवाद चौधरी साहब ने की है कि उनकी भी इत्तलात यही हैं कि अभी तक समरी मूव नहीं हुई है। और समरी मूव मेरा ख्याल है वही होगी जिन जिन नामों पे कंसेंसस हो जाएंगे और फिर असल में जो इशू रह जाएगा वो जनरल आसिम मुनीर साहब का रह जाएगा, जो कि 29 से एक दिन कबल यानी 2 दिन कबल 27 नवंबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं। अब उसके वाले से भी है कि एक टेक्निकल इशू है, उसको मैनेज किया जा सकता है, उनको 4 स्टार का प्रोटोकॉल देकर और उनको चीफ बनाकर, वाइस चीफ बनाकर भी उनकी जो टेक्निकल जो एक हिज आ रही है उसको भी कवर किया जा सकता है। लेकिन ये मामला अभी बहुत सारी मालूमात, मैं वही कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो दिल चाहता है सब बोल दो, लेकिन फिर अपने आप को डरते हैं और फिर ब्लैक वीगो से भी डर लगता है कि कैसे सब बोल दें, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें मौसूल होती हैं, हमें पता चलती हैं, हमें बताई जाती हैं, लेकिन हमारी ज़बान उनका साथ नहीं दे रही होती। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ मुख्तसरन इतना कहूँगी कि इत्तलात ये हैं कि जिस पर किसी का नाम लिए बगैर कि जिस पे हुकूमत और इत्तेहादी तो चले शायद कन्विंस्ड हो गए हो, मगर हुकूमत जिस पर बज़िद है वो अगर हो गया तो इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट और इट कैन ईज़िली बी चैलेंज इन द कोर्ट। और जिस इशू को बना के वो चैलेंज होगा या जिसको जो बेस होगी इसको चैलेंज करने की, वो बेस इतनी मज़बूत है, वो बुनियाद इतनी मज़बूत, इतनी लॉजिकल और इतनी जिसको कहना चाहिए कि ठोस है, सॉलिड है, कि अगर वो चैलेंज कोर्ट में हो जाता है तो वो बहुत इजीली ये इस किस्म का कोई भी डिसीजन स्ट्राइक डाउन हो सकता है। तो इसलिए जो करने वाले हैं वो बड़ा सोच समझ कर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा इदारा है उसने ये सोच लिया है कि इनफ इज़ इनफ। एक इनफ इज़ इनफ खान वाला था, उन्होंने भी सोच लिया है कि बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत इदारे की बदनामी हो गई, बहुत इदारा मिलाइन हो गया, बहुत इदारा कंट्रोवर्शियल हो गया, बदनाम एक तरह से हो गया सोशल मीडिया पे, इसमें उसमें अवाम में उसकी साख मुतासर हुई है। अब उस साख को बहाल करना है और उस साख की बहाली के लिए ज़रूरी है कि कोई किसी ऐसे शख्स की तैनाती जो कि जिसपे किसी ने कभी कोई उंगली उठाई ना हो, किसी ने कभी किसी किस्म की बात की ना हो, उसका कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी बात कोई तारीख़ का हिस्सा ही ना हो। तो ऐसे नाम उस लिस्ट में मौजूद हैं, उस समरी में मौजूद है जो कि मूव होनी है। इसलिए इदारा इस बात पे कन्विंस्ड है। और ये मैं इदारे की बात कर रही हूँ, टॉप ब्रास की बात कर रही हूँ, ये मैं किसी फ़र्द वाहिद की या किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करी। तो मेरा ये ख़्याल है कि पंगा ना लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब आप पंगा लेने की पोजीशन पे अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं, ये पैगाम सबके लिए है। और ये सोचते हैं कि अब हम बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए और हमारे हाथों में कोई किसी का वीक पॉइंट है, किसी के उसको हम ब्लैकमेल करेंगे, एक और मुहिम दोबारा से चला लेंगे। तो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। और जिससे आप पंगा लेने का सोचते हैं और जो आप हर दफ़ा पंगे लेते हैं लेकिन कभी नहीं सीखते, तो स्टेट से बड़ा कुछ नहीं होता।
یہ بات عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے، یہ بات نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہے، یہ بات زرداری صاحب کے لیے بھی ہے کہ ریاست سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہے. تو ریاست سے پنگا لینے کا سوچیں گے تو پھر انجام اس کا کچھ اچھا نہیں ہوگا. نادر مرزا کو اجازت دیجیے.